हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम क्लास 10th के जीव विज्ञान का पाठ 1 जैव प्रक्रम का पोषण टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ से है पोषण। इसके पहले का मैंने बना दिया था वीडियो, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। जीवन को चलाने के लिए जितने भी जीव जंतु हैं उनको 2 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। पहला, जीवन की उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। 2 चीज़ें हमेशा किसी भी जीव के अंदर होनी ज़रूरी होती है। सबसे पहला, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मतलब कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसी ऊर्जा से जीव जंतु अपना काम करते हैं। और दूसरा, शरीर की वृद्धि। और जो हमारे कोई अंग टूट फूट जाते हैं, कहीं पे खरोच लग जाता है, या फिर जब हम जन्म लेते हैं तो इतने छोटे से होते हैं, फिर बहुत बड़े हम बन जाते हैं, तो इस वृद्धि के लिए लगातार ऊतकों और जीव द्रव्य का निर्माण होना ज़रूरी होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की ज़रूरत होती है। और इन सभी ऊर्जा की पूर्ति के लिए या फिर ऊतकों के मरम्मत के लिए, इन सभी के लिए सभी जीवों को जीवन पर्यंत यानी कि पूरे जीवन उनको भोजन की ज़रूरत होती है। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व ये कार्य करते हैं। भोजन में विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं और जो ये कार्य करते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, जो हमारे ऊतकों की मरम्मत के लिए भी हमारी सहायता करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। और भोजन के वो तत्व जो हमको ऊर्जा देते हैं, जो हमको जीवन यापन में सहायता करते हैं, उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। और जिस विधि से कोई भी जीव जंतु पोषक तत्वों को लेता है, ग्रहण करता है, उस विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण की विधियाँ देखेंगे तो जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं और परपोषण को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में अब समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्वपोषण का एक चित्र बनाया गया है। इसको हम समझेंगे कि एक ये पत्ती है, एक पौधे का एक पत्ता है, और ये सूर्य है। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा आती है और इस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल पहले से उपस्थित होता है, साथ में जल लिया जाता है और तब यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये वायु में मुक्त हो जाता है और क्लोरोफिल और जल तो पौधा में है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर से लिया जाता है। तो यहाँ पे ये स्वपोषण की क्रिया के बारे में बताया गया है। अब स्वपोषण को आगे डिटेल में पढ़ते हैं। स्वपोषण, जिसको कि अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ, ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों ऑटो और ट्रॉफ के मेल से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ होता है स्व या स्वतः, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं, और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। अतः ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पिगमेंट वर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। और जितने भी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी होते हैं। और इन पौधों में एक प्रकार का हरित लवक, एक हरा रंग का रचना होता है, जिसको कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो है ये अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा दिखता है और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जितना भी पौधा है वो हरा दिखता है। पौधा का जितना
जो भी पार्ट हरा होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है। ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और जल के द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। और ये जो हरे पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं और जल यानी कि H2O जो है वो लेते हैं अपने जड़ से, और दोनों को मिला के ये अपना भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इसको ही प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना ये भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो हरे पौधे का भोजन बनाने का विधि है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और दूसरा विधि जो है उसको परपोषण कहते हैं। परपोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु तथा कवक जो हैं वो किसी तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम नहीं होते हैं। और क्योंकि क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जितने भी जंतु हैं और जितने भी कवक यानी फंजाई हैं इनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, इस वजह से ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। अतः भोजन के लिए ये पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए ये जो जीव हैं या फिर कवक हैं ये अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ऐसे जीव जो दूसरे जीव जंतु पे भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषी या फिर हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हेटेरो और ट्रॉफ के मेल से हुई है। हेटेरो शब्द का अर्थ होता है विषम, भिन्न या फिर दूसरा, पर, और ट्रॉफ मतलब होता है भोजन, न्यूट्रिशन, पोषण। तो अतः परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। परपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है और किसी न किसी तरह दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। स्वपोषण और परपोषण के मूल में अंतर यह है कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं, परंतु परपोषण में जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक अणुओं का विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण होता है। तो एक सबसे बड़ा अंतर है स्वपोषण और परपोषण में कि स्वपोषण में सरल अकार्बनिक अणुओं का एक जटिल में यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में फॉर्मेशन होता है, लेकिन परपोषण में क्या होता है कि जो जटिल भोजन लिया जाता है, जटिल कार्बनिक अणु जो है वो जीव लेते हैं, उनको तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। अब परपोषण के प्रकार हैं मृतजीवी, परजीवी और तीसरा प्राणिसम पोषण। तो इन तीनों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।